तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करेगा। आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा, सरकार बनाएगा। बिहार यात्रा पर निकले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा, मगध शाहाबाद के इलाके में लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भले ही आरजेडी के लोग खुश हो रहे हों, लेकिन उनकी खुशी विधानसभा चुनाव में गम में तब्दील हो जाएगी। वो औंधे मुंह गिरेंगे। मामला हो या और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमजोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे। पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा, सरकार बनाएगा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि एनडीए पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी। हम 2020 से बेहतर स्थिति में होंगे और 2025 में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। देखिए, हम एक विशेष यात्रा पर निकले हैं। उसी क्रम में रोहतास भी आए हैं। यह यात्रा पूरे बिहार तक होगी। हर जगह, हर जिला में हम जाने वाले हैं, क्रमवार अलग अलग तारीख में। अभी प्रथम चरण की यात्रा का यह कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत हमने कुर्था से की है, जगदेव बाबू को याद करते हुए। अरवल, औरंगाबाद, रोहतास हैं और यहाँ से फिर आज भोजपुर जाना है। प्रथम चरण में इन्हीं 4 जिलों की यात्रा के क्रम में कल यहाँ आए और आपके बीच हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना। लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी इसी क्रम में, और इसके लिए जहां भी हम जा रहे हैं, आम लोगों से भी मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हो रही है, एनडीए के साथियों से भी मुलाकात हो रही है। और इसी तरह से सब जगह से जो फीडबैक आएगा पूरी यात्रा के समापन के उपरांत, उस फीडबैक का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव की बेहतर रणनीति बनाने में हम करेंगे और पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। मकसद तो यात्रा का यही है। हम विशेष रूप से जब यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था, तो हमने जानबूझकर इसी इलाके को फर्स्ट फेज में चुनने का काम किया, क्योंकि यही इलाका है मगध का और शाहाबाद का, जहां एनडीए की अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आया था। बाकी हिस्सा बिहार का तो लगभग ठीक ही था, लेकिन इन्हीं इलाकों में परिणाम बेहतर नहीं आया था, अपेक्षा के बहुत ही विपरीत परिणाम आया था। तो हमको लगा कि विशेष रूप से इन इलाकों में काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। वहीं बिहारी छात्र के साथ बंगाल में हुई मारपीट मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये घटना काफी निंदनीय है। पूरा भारत एक है। बंगाल के लोग बिहार में आएंगे, बिहार के लोग बंगाल जाएंगे। हमने बंगाल के मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिहारी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा 2 से 2.5 महीने चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से उनकी रणनीति एनडीए को मजबूत करने की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।